पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं ना कि जैसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं 90 डिग्री, जो दो एंगल जिसका सम जो है 90 डिग्री है, एक जैसे मान लीजिए 25 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा जिसको मिला करके 90 डिग्री आएगा? तो क्या करेंगे, 90 में से उसको माइनस कर देंगे, करते थे ना, तो 90 में से उसको माइनस कर देते तो फिर हमको फिर वो मिल जाता था 90 माइनस 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। तो ये जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। सेम वही चीज यहाँ भी है, वैसा ही टाइप का है लेकिन इसमें सेट में है। अब सेट में क्या है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए में क्या ऐसा मतलब कि प्लस करेंगे, ए में क्या ऐसा प्लस करेंगे कि यू हो जाएगा। ठीक है, ए का यूनियन हम लोग क्या किससे करेंगे कि ए का जो है यूनियन किससे करेंगे कि यू हो जाएगा। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या करिए, यू में से ए को माइनस कर दीजिए तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है कि नहीं। यू में से ए को माइनस कर देंगे तो फिर ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो हमारे पास यू ये दिया हुआ है 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक दिया हुआ है, और ए दिया है 2 4 6 8 12 14 तक है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14। ये जो है ये तो 1 2 3 4 ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, है ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब है ही। और ये क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, उसी का ना है। ये ए जो है वो एक यू का सबसेट है कि नहीं है, ए जो है यू का सबसेट है, यू का सबसेट है ए। अब यहां पर हमको अगर ए डैश निकालना है तो क्या करेंगे, यू में से ए को माइनस कर देंगे। अब ये जो ए में दिए हुए हैं ये सारे के सारे इवन नंबर दिए हुए हैं जो कि यू में हैं। तो अब हम लोग को जब ए डैश निकालना होगा तो क्या करेंगे, यू माइनस ए, यानी कि जो हमारा यू माइनस ए करके आएगा तो क्या होगा, वो जो है सारे के सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे ना। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा ए डैश। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एग्जांपल नंबर 20 है, आप कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 20 कर सकते हैं, ए डैश निकालना है, यू दिया है, ए दिया है तो ए डैश निकाल लेंगे। एग्जांपल नंबर 21 भी आप कर सकते हैं। क्या दिया है, सारे गर्ल्स कोएड स्कूल है, कोएड जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं। तो एक सेट है ए जिसमें सारे गर्ल्स हैं, तो ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ बॉयज, है कि नहीं। यही तो है। अब अच्छा, दूसरा चीज इसमें एक वो है लॉ कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब तो हमको पता है यू माइनस ए। ठीक, अब हम लोग जो है अगर मान लीजिए ए इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या होगा, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू माइनस ए हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यू माइनस यू कट गया, माइनस यू माइनस प्लस ए। तो कहने का मतलब कि क्या बचा, ए बचा ना। तो वही चीज है, वो तो ऐसे भी मतलब कि आप जब देखेंगे सामने सेट तो उसे ऐसी समझ में आ जाए, भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आया 1 3 5 7 9 11 13 15। अगर हम लोग इस एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से जब निकालेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा 2 4 6 8, है ना। तो वही चीज है। फिर उसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 22, यू दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है। अब आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए यूनियन बी निकालना है ना। तो फिर उसके बाद शो करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, समझे, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ इसको क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उस और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझे, ये डी मॉर्गन ने लॉ निकाला और इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि इसका क्वेश्चन जो आएगा ना वेरीफाई करने के लिए, समझे, ये है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ ये अच्छा एक दो लॉ और है, देखिए सुनिए।
ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू हो जाएगा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन कोई चीज रहेगा? अरे कैसे रहेगा भाई? क्योंकि वो तो उस हाँ मतलब कि यू में से माइनस करके निकाला गया है, तो दोनों में तो कोई कॉमन रहेगा नहीं, तो ए इंटरसेक्शन वाले में क्या होगा? फाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये चीज। फिर डी मॉर्गन्स लॉ तो बता ही दिए आपको, ये डी मॉर्गन्स लॉ। फिर डबल कॉम्प्लीमेंट वाला ही बता दिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। और फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू हो जाएगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाई हो जाएगा। बस समझे, यही सब है। चलिए अब 1.5 देखते हैं। यू दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ये सब निकालना है, निकाल सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस बी में से सी को माइनस कर दे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। यू से ही माइनस करके निकालना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में यू दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है? टेकिंग द सेट, पहले इसको कुछ नहीं है, ये भी इसको पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म से आप जो है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए इसको करना कैसे है। यू दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, और उसके बाद वो जो ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से माइनस कर देंगे। तो वो एलएचएस एक तरफ सॉल्व कर लेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। आरएचएस को सॉल्व करने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया अलग से, फिर उसके बाद फिर दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो वो उससे आरएचएस मिल गया। आरएचएस और एलएचएस देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल ही आएगा, क्योंकि लॉ निकाला गया है। जो निकाला था वो बुद्धिमान था, है ना, थोड़ा बुद्धिमान था। ठीक है। वेन डायग्राम शो करना है, वेन डायग्राम से तो शो ही कर सकते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे ये हमारा, अब देखिए वेन डायग्राम आपको बताते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए यूनियन बी ये पूरा है, ठीक। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ करके बाकी सबको कलर कर दीजिए, है कि नहीं? होगा ना? है, इनको छोड़ करके ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, ए और बी को मिला करके, फिर उसको छोड़ करके पूरा का पूरा ये क्या हो गया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट एक, जैसे ये है ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा, और बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा, ठीक। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन सोचिए। ए का कॉम्प्लीमेंट जैसे ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा बाहर का, ए को छोड़ करके, ठीक। और ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो गया बाहर का, ए को छोड़ करके। बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मान लीजिए बी भी ऐसा ही है, बी तो बी को छोड़ करके पूरा बाहर का, तो अब ए को छोड़ करके पूरा बाहर का और बी को छोड़ करके पूरा बाहर का, उन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब ए और बी को छोड़ करके पूरा बाहर का, ये वाले हो जाएंगे जो कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट थे, है ना? तो वही है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वैसे शो करना है, कोई दिक्कत है? ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पूरा सब कुछ, ये भी आ जाएगा, है ना? अब ये ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश मतलब कि ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके पूरा बाहर का, और बी डैश मतलब बी को छोड़ करके पूरा बाहर का। तो इसे कर लूंगा। U with the set of all triangle in a plane, A with the set of triangle with at least one angle 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री है, तो A डैश क्या होगा? अरे 60 डिग्री को छोड़ करके, है ना? ऑल दोज ट्रायंगल्स हैविंग एंगल अदर देन 60 डिग्री, ठीक है? नहीं, सॉरी, क्वेश्चन अलग है। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री से कम है, अलग है, तो A डैश क्या होगा? सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री। अरे भाई उसमें ऐसा है कि कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट एक भी एंगल अगर 60 डिग्री से अलग है तो वो उसका ट्रायंगल, उसका सेट है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? A डैश मतलब सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे, इक्विलेटरल में, ठीक है? बाकी ट्रू फॉल्स करना। चलिए, तो ये हो गया। आप इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आज हम लोग देखेंगे। तो अब आप एक चीज देखिएगा कि एक फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको अगर आप वेन डायग्राम से देखेंगे, जैसे ये हमारा a है, ये b है, तो ये a है और ये b है, तो a और b इन दोनों का यूनियन मतलब ये, ठीक। इसका मतलब अगर हम लोग n ऑफ a काउंट करेंगे तो ये काउंट करेंगे, ठीक। n ऑफ b काउंट करेंगे तो n ऑफ b में ये काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है a इंटरसेक्शन b का, ये तो 2 बार काउंट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या किया, एक बार माइनस कर दिया, समझे। तो ये ऐसा होगा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, समझे, यही है। और अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स है ना, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें तो मतलब वो डिसजॉइंट है, उनमें कोई तो कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए फिर n ऑफ a यूनियन b क्या होगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, समझे। और भी डिसजॉइंट, तो यही है। फिर उसके बाद अब एक है जैसे n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, ठीक, माइनस। अच्छा, एक चीज सुनिएगा, अब इस 3 वाले में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास, अब आपको हम 3 वाला डायग्राम बताते हैं, वेन डायग्राम। एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो n ऑफ a, ये b और ये c, तो a में ये पूरा आ गया और ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो पूरा तो आ गया और b में भी पूरा आ गया, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b माइनस करना पड़ेगा एक बार। जैसे n ऑफ a प्लस कर लिए, n ऑफ b प्लस कर लिए, तो उन दोनों में से एक बार इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना जी, है ना। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया, फिर n ऑफ c प्लस कर लिया एक बार, n ऑफ c एक बार प्लस कर लिया, और जब n ऑफ c प्लस किया तो ये उसमें से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 2 बार काउंट हो जाएगा, b में भी और c में भी, तो एक बार इसको भी माइनस करना पड़ेगा, n ऑफ b इंटरसेक्शन c। फिर और जैसे c प्लस किया है तो उसमें से एक ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, है ना, एक बार, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा, a और a में भी काउंट होगा और c में भी काउंट होगा, इसलिए एक बार इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, है कि नहीं। तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। अच्छा, एक चीज और, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 3 बार माइनस हुआ है, ठीक है, तो तीनों बार जब माइनस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो यही है ना। तो ऐसे करना है, तो मतलब जब कभी n ऑफ आप यहाँ लिखें a यूनियन b यूनियन c, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस क्या करेंगे, ये तीनों का इंटरसेक्शन, a यूनियन b का, सॉरी a इंटरसेक्शन b का, b इंटरसेक्शन c का और a इंटरसेक्शन c का, तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, n ऑफ तीनों को एक साथ मतलब प्लस कर लीजिए, a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्लस था n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो ये अब एग्जांपल नंबर 23, x यूनियन y 50 एलिमेंट्स हैं, n ऑफ x यूनियन y जो है उसमें 50 है, ठीक है। n ऑफ x जो है उसमें 28 है, x यूनियन y में 50 है, n ऑफ x में 28 है, n ऑफ y में 32 है,
ठीक है ना। तो x इंटरसेक्शन y में कितना होगा, x इंटरसेक्शन y में कितना होगा, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकाल सकते हैं ना। n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x कितना है 50 प्लस 28, ये 50 था, प्लस ये 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। 50 इज इक्वल टू ये 60 हो गया, दोनों को प्लस किया तो माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो फिर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू ये 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। समझे, ये ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें एक आध क्वेश्चन और है। अब ये तो सिंपल डायरेक्ट जैसे दिया है तो फिर ठीक है। अब कहता है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, अब इसमें आपको यही चीज समझना है। इसमें समझना है कि जैसे ये 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग अगर मैथ्स वाले टीचर को नंबर ऑफ मैथ्स टीचर NM ले लेंगे और नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर NP ले लेंगे, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, M यूनियन P। और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो n ऑफ M यूनियन P इज इक्वल टू 20। ठीक है। और क्या कहता है, ऑफ दीज 12 टीचर्स 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए 12, और जो बोथ पढ़ा रहे हैं, बोथ मतलब दोनों ही, फिजिक्स और मैथ दोनों ही, तो यानी कि n ऑफ m इंटरसेक्शन p, इंटरसेक्शन बोथ का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन, तो ये कितना है 4 है। अब आप जो है फिजिक्स टीचर कितने हैं वो निकाल लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला से। n ऑफ m यूनियन p वाला जो फॉर्मूला होगा, n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसी में फिर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर निकल जाएगा n ऑफ p।